हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और वरी से आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को रोला और सोरठा जो हिंदी में पूछा जाता है, रोला और सोरठा, अगर 4 पंक्तियां या 2 पंक्तियां दे दी गई हों तो कैसे आप लोग पहचानेंगे कौन सा रोला है या कौन सा सोरठा है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे एग्जाम में, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख के और अपना नंबर फिक्स कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए क्लास 10th के लिए हमने हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बनाया हुआ है। छंद आप लोगों को रोला और सोरठा दो ही देखना है। ट्रिक के साथ में आप लोग देखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिया है छंद के प्रकार, मतलब कितने तरह से छंद होते हैं। छंद तो रोला और सोरठा भी हैं, लेकिन यहाँ पर छंद को कितने प्रकार से हम लोग उसकी गिनती कैसे कैसे करते हैं इसको आप लोग देखेंगे। जैसे छंद के प्रकार में पहला होता है वर्णिक, दूसरा होता है मात्रिक और तीसरा मुक्त। ये क्या चीज़ है, पहले देखिए रोला और सोरठा आप लोगों को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझनी है जिससे आप लोग रोला और सोरठा आसानी से समझ लेंगे। उसको समझने से पहले ये चीज़ें आप लोगों को समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्णिक, मात्रिक और मुक्त क्या होता है। वर्णिक का मतलब होता है जिसमें वर्णों की गणना हो। जैसे हमने लिख दिया चरण कमल, तो इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, च र र ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। तो अगर अक्षरों को हम लोग गिना, वर्णों को जिसमें गिनती करें तो उसको वर्णिक छंद बोलेंगे। मात्रिक छंद किसको बोलेंगे, जिसमें मात्राओं की गणना हो। अब जैसे चरण कमल हमने लिखा तो इसमें मात्रा कितने हैं, अगर मात्रा को गिना जाएगा तो उसको हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। और मुक्त, ये दोनों से मुक्त होता है, मतलब ऐसे ही न वर्ण गिने जाएंगे न मात्रा। ये जो मुक्त छंद होता है, निराला जी मुक्त छंद ही ज़्यादा लिखते हैं। तो ये सब आप लोगों को बस ये समझना है कि वर्णिक और मात्रिक क्या। वर्णिक मतलब जहाँ पर वर्णों को गिना जाएगा तो वर्णिक छंद कहेंगे, और मात्रिक छंद जिसमें केवल मात्राओं को गिना जाएगा उसको मात्रिक छंद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मात्रा समझिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये चीज एग्जाम में पूछा जाएगा। रोला और सोरठा कभी कभी परिभाषा पूछता है और कभी कभी परिभाषा न पूछ के पंक्तियां दे दी जाएंगी, पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, रोला है कि सोरठा है। तो कैसे आप लोग पहचानेंगे और चिन्ह क्या होते हैं, मात्रा कैसे गिनते हैं, ये चीज आप लोग देखिए। जैसे हमने यहाँ बताया वर्णिक होता है और मात्रिक, तो वर्णिक आप लोगों को अब नहीं देखना है, मात्रिक देखना है जिसमें मात्राओं की गणना की जाएगी, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। अब ये देखिए जो रोला और सोरठा हैं ये दोनों मात्रिक छंद हैं, क्योंकि उसमें हम लोग मात्रा गिनेंगे, वर्ण नहीं गिनेंगे। आगे देखिए मात्रा कहते किसको हैं, उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये चीज आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मात्रा के लिए अब नीचे आते हैं हम लोग। मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। लघु को हम लोग ह्रस्व और गुरु को दीर्घ भी कहते हैं, या ऐसे आप लोग समझेंगे छोटा और बड़ा। अब देखिए चिन्ह क्या है मात्रा के लिए। चिन्ह एक, मतलब एक मात्रा के लिए समझिए ऐसे खड़ी पाई लगाएंगे आप लोग, और 2 मात्रा जहां गिनना होगा उसका चिन्ह ऐसे होगा, ऐसे देखिए यहां पर हमने बनाया हुआ है। तो ये आप लोग समझ गए। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। छोटा के लिए 1, बड़ा के लिए 2। अब यहाँ पर मेन चीज है कि कौन सा छोटा, मतलब कौन सा 1 मात्रा गिना जाएगा, कौन सा 2 मात्रा गिना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओ छोटा ई, छोटा उ, री, ये 1 मात्रा गिने जाएंगे। जबकि देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, अंग, ये सभी
दो मात्रा गिने जाएंगे, मतलब गुरु होते हैं। इतना आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ओ ई ऊ री छोटा, और बाकी देखिए आ, ओ के बाद आ आता है, मतलब बड़ा है ओ से, फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए का मात्रा ऐसे लगाते हैं, जैसे रे लिखना हो तो ए का मात्रा लगा दिए, तो जब भी ऊपर मात्रा लगेगा तो ये दो गिना जाएगा, जैसे ए। और ए का मात्रा आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, दो मात्रा लगता है, तो जब भी ऊपर मात्रा हो तो दो गिनेंगे, मतलब ए और ए दोनों। फिर ऊपर है मात्रा ओ का तो दो ही, औ का भी दो ही, मतलब ऊपर जब भी मात्रा दिख जाए तो समझेंगे आप लोग दो गिना जाएगा। अंग बिंदी ऊपर लगा हो तो दो, अह भी लगा हो तो दो। आगे देखिए हमने क्या लिखा है, संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु वर्ण दीर्घ होगा। अब संयुक्त वाला ये समझिए, जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा मान लीजिए यहां बच्चा, आप लोगों को मात्रा गिनना है, मात्रिक छंद आप लोग पढ़ना है। जो रोला और सोरठा है वो मात्रिक छंद होता है, हमने अभी बताया, क्योंकि उसमें मात्रा गिनते हैं। अब देखिए ब में क्या है, ओ है, ओ के लिए कितना मात्रा होता है, एक, तो यहाँ एक लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त किसको कहते हैं, जहां दो अक्षर एक ही में जुड़ा हो, च और चा एक ही में जुड़ा है बच्चा, तो जब एक ही में जो अक्षर ऐसे जुड़े हों, ऐसे तो अ के लिए एक मात्रा होता है, लेकिन कहाँ है, जहां संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त है, मतलब दो अक्षर एक ही में हो, एक छोटा एक बड़ा, मतलब एक आधा एक पूरा, तो इससे पहले का देखिए, तो इससे पहले का संयुक्त व्यंजन से पहले का, इससे पहले का जो लघु वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। मतलब ये अगर एक है तो इसको कितना माना जाएगा, दो माना जाएगा। जहां संयुक्त अक्षर होंगे उससे पहले अगर एक मात्रा वाला होगा तो उसको दो मात्रा लेंगे, ये ध्यान देंगे आप लोग। और कहीं कहीं पढ़ने में भी छोटा बड़ा होता है, जैसे जल्दी में पढ़ दिए और बड़ा वाला ही मात्रा अगर मतलब दो मात्रा ही लग रहा है तो वहां एक ही लगेगा। अब देखिए कुछ और चीजें यहां पर जाननी है आप लोगों को। पद या चरण किसको कहते हैं, तो देखिए प्रायः छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, इन्हीं में से एक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। जैसे कोई भी पंक्तियां लिखी गई होंगी तो जो छंद की, तो उसमें 4 पंक्तियां होती हैं, उन्हीं पंक्तियों को क्या कहते हैं, पाद या चरण कहते हैं। आगे सम चरण, दूसरा व चौथा चरण जो होगा, 4 पंक्तियां ऐसे मान लीजिए लिखी गई हों, तो ये दूसरा हुआ, दूसरा पंक्ति, और ये चौथा पंक्ति हो गया, तो दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। विषम चरण, ये पहला और तीसरा, ये क्या कहलाएगा, विषम चरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, रोला और सोरठा। तो रोला पहले यहां परिभाषा देखिए, फिर इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। परिभाषा देखिए और लक्षण, मतलब इसको कैसे पहचानते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद, देखिए मात्रा वाला है, मात्रा गिना जाता है। अभी हमने बताया आप लोगों को वर्णिक छंद होता है मात्रिक, तो रोला क्या है, सममात्रिक छंद है। सम क्यों कहा गया है, देखिए 4 पंक्तियां जो इसकी हैं, सभी पंक्तियों में सम माने क्या होता है, सम माने आप लोग जानते हैं, सम माने होता है बराबर। तो जब हम लोग मात्रा गिनेंगे तो सभी पंक्तियों में 24 मात्राएं आएंगी, 24। ध्यान से समझिएगा, रोला है ये, सभी पंक्तियों में चारों में कितनी मात्राएं होंगी, 24। तो यानी कि उसी को क्या कहा गया है, सम। सम माने बराबर, मतलब सम में बराबर है, तो सम हो गया। और मात्रिक, क्योंकि हम लोग इसमें मात्रा गिनते हैं, अभी बताया हमने वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, तो हमने मात्रा बताया कि इसमें गिनते हैं, तो मात्रिक छंद हुआ। और सम क्यों हुआ, क्योंकि सभी में मात्राएं बराबर होती हैं, दोनों को मिला दीजिए, क्या हुआ, सम मात्रिक। क्योंकि ये मात्रिक छंद है, मात्राओं को गिनते हैं। सम हमने क्यों कहा, सभी पंक्तियों में बराबर मात्रा होते हैं, तो सम माने होता है बराबर, तो इसको कहेंगे सम मात्रिक। तो रोला को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, रटना कुछ नहीं है इसमें, परिभाषा लिखने के लिए कहेगा तो रटना कुछ नहीं है। यह 4 पंक्तियों वाला देख रहे हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, तो यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। देखिए सममात्रिक छंद है, सम माने सभी में बराबर मात्राएं होती हैं,
और ये मात्रा इसमें गिना जाता है तो मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अब देखिए हमने अभी आप लोगों को यहाँ बताया था चरण क्या होता है। छंद में 4 पंक्तियां होती है, इन्हीं में से एक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। मतलब ये जितनी पंक्तियां हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पंक्तियां न कह के पाद या चरण कहते हैं। कितने चरण इसमें है देखिए, एक पंक्ति मतलब एक चरण, 2 पंक्ति मतलब 2 चरण, तीसरा है 3 चरण, चौथा है 4 चरण। तो यही देखिए कहा इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब 4 पंक्तियां होती हैं, कहने का मतलब यही है। इसके प्रत्येक चरण में, अब देखिए कह रहा है इसके प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 के विराम से, यति माने होता है विराम, विराम माने जहां रुका जाता है। अब देखिए कहा गया इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण यही मतलब प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक चरण में 11, ये 11 और ये 13, 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। देखिए अभी हमने बताया 24 मात्राएं होती हैं। यहां से देखिए विराम का इसको कहते हैं, ये कॉमा लगा है यही विराम है। तो कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में, ये जो प्रत्येक लाइन है पंक्ति है, इसके प्रत्येक चरण में 11, यहां से यहां तक गिनेंगे तो 11 पर क्या है, विराम है। फिर 13 के बाद क्या है, ये 13 मात्रा होगा, अभी गिन के बताएंगे। तो फिर यहां देखिए विराम है, खड़ी पाई, ये कॉमा को भी विराम कहते हैं, खड़ी पाई को भी। तो यही कहा गया देखिए इसके प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी। यही चीज है रोला। अब देखिए हम लोग मात्रा गिन के समझते हैं। हमने आप लोगों को क्या बताया कि जहां भी बड़ी ई हो वहां 2 मात्राएं गिनेंगे। तो देखिए यहां पर जो पर बड़ी का मात्रा है मतलब 2 मात्रा के लिए ऐसे लिखते हैं, यहां भी 2 मात्रा है। जा आ का मात्रा है मतलब 2 मात्रा, बड़ी का 2 मात्रा, छोटा ऊ का 1 मात्रा, बड़ी का 2 मात्रा। अब देखिए कितना हुआ यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11, 11 हो गया यहाँ। तो 11 पर ही देखिए विराम है। वही कहा है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के साथ मतलब विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहाँ 13 होगा, छोटी का मात्रा 1, ओ का मात्रा 2, यहाँ ए का मात्रा 2, यहाँ आ का मात्रा 2, ओ का मात्रा 1, ओ का मात्रा 1, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 गिनते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था रूल में क्या है, संयुक्त जहाँ अक्षर होंगे उसके पहले वाला जो लघु होगा दीर्घ माना जाता है, मतलब 2 माना जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, कहीं कहीं ऐसे होगा, केवल इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे, बाकी सब जगह पर ऐसे ही होगा। जहाँ जल्दी से पढ़ेंगे जैसे जिन्होंने मतलब जो पर हम लोग ज्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं तो इसको एक ही लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बाकी हमने जैसे रूल बोला उसी तरह का यूज करेंगे। तो देखिए 1 और 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 इधर का हो गया 13। तो यही कहा गया है रोला क्या है, 4 पंक्तियों वाला, 4 पंक्तियां देख रहे हैं आप लोग, 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। सम माने बराबर मात्राएं होती हैं, मात्रिक माने मात्रा इसमें गिनते हैं, तो सममात्रिक छंद है। आगे देखिए का इसमें 4 चरण होते हैं, यही 4 चरण हो गए पंक्तियां ही। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम के साथ, 11 पर भी विराम है 13 पर भी, तो इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। हो गया ये रोला। और ये आप लोग दोहा 4 लाइन याद करके इसको लिख देंगे। कोई और भी दोहा लिख सकते हैं जो बुक में दिया होगा। इसी तरह से देखिए सभी में गिनेंगे आप लोग जब मात्रा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 1 1 2 1। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया। इधर का देखिए 1, यहाँ देखिए 1, अब यहाँ 2 अक्षर हैं र और म, उससे पहले वाला ये 2 माना जाएगा। यहाँ हमने नहीं लिया था, लेकिन यहाँ धर्मी, यहाँ जिन्होंने जल्दी से पढ़ रहे हैं तो 1 हमने लिया था। अब यहाँ हमने 2 इसको ले लिया, 1 ही होता तो 2 अक्षर है उसके पहले का ये 2 हो गया। और यहाँ बड़ी का मात्रा है तो 2, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा
एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ 2 और यहाँ 2। देखिए 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। इसी तरह से सब में यहाँ तक 11, यहाँ तक 13, यहाँ तक 11, यहाँ तक 13 होगा। तो ये हो गया रोला। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोरठा देखते हैं। अब सोरठा देखिए क्या है, सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद। उसमें क्या था, सम मात्रिक, इसमें अर्ध सम। अर्ध माने होता है आधा, सम माने बराबर। अर्ध माने क्या होता है, अर्ध माने होता है आधा और सम माने बराबर। अब यहां देखिए सोरठा क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद तो ये भी है क्योंकि मात्रा ही गिनेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए हमने 4 चरण यहां पर ले लिया। चरण माने पंक्तियां समझिए। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। अब इसके देखिए पहला चरण ये हुआ, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इस कह रहा है कि इसके प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। पहला और तीसरा ये है दोनों, ये दोनों। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 11। और कहा है कि दूसरा और चौथा वाला पंक्ति होगा, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। तो इसीलिए कहा है अर्ध सम। उसमें क्या था, सभी चरणों में 24-24 मात्राएं होती थी, लेकिन इसमें 11-13, 11-13। तो आधा आधा बराबर है ना, 11-13 तो फिर 11, ये 11, ये 11, ये 13, ये 13, तो अर्ध सम मात्रिक। तो सोरठा को क्या कहेंगे, सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी देखिए 4 चरण होते हैं, उसमें भी। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और आगे देखिए क्या कहा गया है, पहले और तीसरे चरण के अंत में, देखिए पहला चरण और तीसरा चरण है, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। अभी इसको हम लोग मात्रा जब गिनेंगे तो बताते हैं। और कहीं कहीं तुक भी मिलती है या दोहे का उल्टा होता है। इतनी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, केवल आप लोग ये लिखेंगे कि सोरठा क्या है। सोरठा में ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि आधा आधा बराबर होते हैं, तो अर्ध सम आधा बराबर मात्रिक छंद, तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। और इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इतना आप लोग लिखेंगे तो पूरा है, बहुत है। आगे और भी कह सकते हैं कि इसके पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु आते हैं। अब देखिए ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, इतना तक लिखेंगे तो सही है। और ये एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे। अब हम लोग मात्रा गिन के देखते हैं सारी चीजें। और एक चीज देखिए इस एग्जाम्पल में, जे ही पढ़ेंगे आप लोग तो जे ही, जो पर कम ही टाइम रुक रहे हैं, जहां ज्यादा टाइम रुकेंगे वहां 2 मात्रा लेंगे। अगर ये ए का मात्रा है तो 2 मात्रा लिया जाता है, लेकिन जल्दी पर यहाँ पर 1-2 चीजें अपवाद के तरह से समझ लेंगे आप लोग, यहाँ एक ही मात्रा लेंगे। जे ही पढ़ेंगे तो जो पर कम ही रुक रहे हैं तो एक ही मात्रा लेंगे। हाँ पर छोटी का मात्रा एक ही लेंगे, ये नहीं कि बिंदी है तो 2, एक छोटी का मात्रा है तो पहले एक ही लेंगे। स पर एक ही, म पर एक ही, एक ही, एक ही। फिर देखिए 1-1, यहाँ 2 हो ई, छोटी है। गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ये कितने हो गए, देखिए ये हो गए 11। वही कहा गया कि पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा है। दूसरे में देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए 1-1 2 1 1, फिर यहाँ 1-1 1 और 1 1-1 और 1। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यहाँ हो गया 13। यहाँ देखिए 1-1 और 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ देखिए गौ में र है तो इससे पहले वाला ये अक्षर 2 और यहाँ 1 और 1 और यहाँ 2 1, 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ 13 होना चाहिए। 2 ध में है, उससे पहले वाला 2, ये 1, फिर यहाँ 2, फिर 1, फिर 1 1 1 1
1 1 1, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यहाँ भी हो गया 13। तो इस तरह से मात्राएं गिनी जाती हैं। अब देखिए यही कहा गया कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। मात्रा गिनना हमने अभी पहले बताया था आप लोगों, अ ई उ री छोटा वाला, ये क्या होता है, एक एक गिना जाता है, बाकी दो दो गिनते हैं। और भी रूल हमने जो बताया उसको ध्यान में रखेंगे। दो जगह पर यहाँ अपवाद के तरह से याद रखेंगे, एक यहाँ पर और एक हमने इधर बताया था यहाँ पर। ये दो चीजें आप लोग अपवाद के रूप में याद रखेंगे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह नहीं देगा, परिभाषा लिखने के लिए नहीं देगा, कभी कभी देगा ऐसे पंक्तियां दे दी जाएंगी, 2 पंक्तियां या ज्यादातर 4 पंक्तियां, कहेगा इसमें कौन सा छंद है, तो कैसे आप लोग पहचानेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक तुक मिले तो सोरठा विषम चरणों में। विषम चरण किसको कहते हैं, पहले और तीसरे चरण को, पहले और तीसरे पंक्ति को विषम चरण कहते हैं। तो विषम वाले में आप लोग ध्यान देंगे, अगर तुक मिलेगा तो सोरठा होगा, सोरठा। तुक का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग मिटाते हैं यहां से, फिर आप लोग समझेंगे। अब देखिए ट्रिक क्या है, तुक मिले तो सोरठा नहीं तो रोला। जैसे 4 पंक्तियां दे देगा, ये पूछेगा इसमें रोला है या सोरठा है या कौन सा छंद है। तो आप लोग 2 ही पढ़ रहे हैं, रोला और सोरठा। तो पंक्तियां दे दी जाएंगी, पूछेगा कौन सा छंद है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये चीज ध्यान में रखेंगे, तुक मिले तो सोरठा। सोरठा कैसे पहचानेंगे, विषम चरण कौन से होते हैं, ये पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। अब पहले और तीसरे में आप लोग ध्यान देंगे, पहले और तीसरे में तुक मिले तो, तुक यहाँ लास्ट में देखेंगे। देखिए तुक मतलब एक जैसे हो, होई सोई, तुक मिल गया, होई के ही तरह से सोई भी है। तो देखिए होई सोई, पहले और तीसरे में आप लोगों को ध्यान देना है। इस तरह से अगर तुक मिल जाएगा तो डायरेक्ट आप लोग क्या कह देंगे, क्या है ये, सोरठा है। पहले और तीसरे में तुक नहीं मिलेगा तो रोला होगा, यही ट्रिक है। यहां देखिए रोला वाला जो एग्जाम्पल है, पहला पंक्ति ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो ट्रिक हमने बताया, पहले और तीसरे में आप लोगों को ध्यान देना है। अगर तुक मिल गए लास्ट में तो इसको कहेंगे सोरठा। अगर मान लीजिए कि तुक मिल गए, एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए जब रोला में आप लोग आएंगे तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाजी, जहाजी, यहाँ भी तुक मिल गया, बाजी लास्ट में, यहाँ जहाजी, एक जैसे हो रहा है साउंड। तो यहाँ भी देखिए तुक मिल गया। अब कैसे जानेंगे, जब तुक मिल गया तो हमने बताया कि सोरठा होना चाहिए, पहले और तीसरे में तुक मिल गया तो सोरठा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी तुक मिल गया लेकिन रोला है, तो एक चीज और आप लोगों को देखना होगा। अब देखिए अगर सोरठा रहेगा तो तुक तो मिलेगा ही पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में जो तुक मिलेगा यहाँ मात्रा भी देखेंगे, गुरु लघु होंगे। देखिए यहाँ गुरु मतलब 2 मात्रा है और लघु माने 1 मात्रा, और तीसरे में यहाँ भी 2 मात्रा 1 मात्रा, तो गुरु लघु होंगे, गुरु लघु होंगे, तो यही सोरठा होगा। तुक भी मिलेंगे और गुरु और लघु भी रहेंगे, मतलब पहले 2 मात्रा रहेगा फिर 1 मात्रा, यहाँ भी 2 और 1, तो इसको सोरठा कहेंगे। अब रोला में देखिए तुक तो मिल गया, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, और यहाँ देखिए जो पर 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, जबकि होने चाहिए 2 लास्ट में 2 मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा 1 मात्रा होना चाहिए, यहाँ 2 2 2 2 है, तो ये क्या हो गया, रोला हो गया। तो वही हमने बताया ट्रिक क्या है, तुक मिले तो सोरठा, तुक मिल जाएगा तो सोरठा, लेकिन उसमें आप लोग ये भी देख लेंगे, पहले 2 मात्रा हो लास्ट के अक्षर में और फिर 1, पहले 2 हो लास्ट में, जैसे 3 अक्षर का भी हुआ तो लास्ट के 2 अक्षरों में देखना है, पहले 2 हो फिर 1, पहले 2 हो फिर 1 हो, ऐसे। तो इसको सोरठा कहेंगे, नहीं तो रोला कहेंगे। इस तरह से अगर परिभाषा पूछेगा तो ये परिभाषा आप लोगों को लिख के उदाहरण लिखना होगा, नहीं तो पंक्तियां दे दी जाएंगी, तो ऐसे आप लोग रोला और सोरठा पहचान लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।